ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और सीधा आपको हरिद्वार लेकर चलते हैं, जहां पर दिव्य आध्यात्म महोत्सव में पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री धामी। क्या कुछ कह रहे सुनाते हैं। राष्ट्र और धर्म की रक्षा के लिए हम सब का मार्गदर्शन करते रहेंगे। आचार्य महामंडलेश्वर पूज्य अवधेशानंद जी का जो व्यक्तित्व है वो उसमें एक चुंबकीय शक्ति है और जो भी आपसे एक बार मिल लेता है तो हमेशा के लिए वो आपके साथ जुड़ जाता है, संपूर्ण जीवन भर के लिए। और मैं समझता हूँ कि अभी चौहान जी कह रहे थे, बार बार चौहान जी पर से उत्तर कर रहा हूँ, तो मेरे मन में भी वही विचार आ रहे थे। तो चौहान जी के मन में आ रहे थे और मैं चौहान जी को और सुनना चाहता था, लेकिन आज चूंकि उत्तराखंड का मैं मुख्य सेवक हूँ और आज अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस है और उनके प्रधानमंत्री रहते हुए उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई थी, इसलिए अनेकों अनेक कार्यक्रम पहले से भी निर्धारित हैं, उन सभी में भी प्रतिभाग करना है। इसलिए क्योंकि मैं पूज्य आचार्य जी से मैंने पहले ही कहा था, अन्यथा अच्छा होता कि हम लोग उनका जो उद्बोधन है वो सुनते रहिए जितनी देर। चौहान जी आपको तो सब सनातनी लोग हैं, सब राम भक्त भी हैं, सब राष्ट्र भक्त भी है, आप जितनी देर बोलेंगे उतनी देर लोगों को अच्छा लगेगा। तो आपको पूज्य स्वामी जी को, आचार्य जी को 1998 में जूना अखाड़ा का महामंडलेश्वर बनाया गया था। तब से अब तक लगभग आपने 10 लाख नागा साधुओं को दीक्षा दी है। आपने हमेशा मूल्य और विचारों को आकार देने का कार्य किया है, जो निश्चित रूप से युगों युगों तक मानवता के पाथेय के लिए कार्य करेगा, मुझे पूरा विश्वास है। आज का ये दिव्य आध्यात्मिक महोत्सव जो लगातार पिछले 2-3 दिनों से लगातार यहाँ पर बहुत चहल पहल, देश भर के लोगों का आना जाना है। बड़े बड़े हमारे कुछ संतगण भी आ रहे हैं, सामाजिक क्षेत्र के लोग भी आ रहे हैं, राजनीतिक क्षेत्र के लोग भी आ रहे हैं। निश्चित रूप से एक आध्यात्मिक जागरण का काम भी इस समारोह ने किया है और हमारी नई पीढ़ी का ये आध्यात्मिक जागरण का एक बहुत बड़ा मार्ग, ये आपका ये जो आध्यात्मिक महोत्सव है, ये आध्यात्मिक समारोह है, ये नई पीढ़ी को प्रदत्त होगा। आज इस समारोह में हजारों वर्षों की हमारी महान और समृद्ध संत परंपरा के साक्षात दर्शन एक साथ हो रहे। हमारी संत परंपरा किसी मत, पंथ, आचार, विचार को फैलाने तक सीमित नहीं है। हमारे संतों ने पूरे विश्व को जोड़ते हुए वसुधैव कुटुंबकम के भाव को सशक्त किया है। भारत जैसे विशाल राष्ट्र में धर्म की रक्षा के लिए हमारे संत समाज ने प्राचीन काल से एक लंबा संघर्ष किया है। इसी के कारण से हमारे धर्म की रक्षा हुई है। अभी श्रद्धेय दिनेश जी बोल रहे थे, आज हम सब देख रहे हैं संतों का ही प्रताप है, उनका भी बहुत बड़ा मार्गदर्शन है। और मैं कहूँ कि सबसे महत्वपूर्ण आज जो भव्य और दिव्य भगवान राम का मंदिर बन रहा है, उसमें भी हमारे संत समाज ने कैसी भूमिका निभाई थी, हम सबसे छुपा हुआ नहीं है। हम सब जानते हैं संत समाज का एकमात्र उद्देश्य प्राचीन संस्कृति और सभ्यता को बचाए रखना और भारत को विश्व गुरु के पद पर फिर से आरूढ़ करना है। समय समय पर हमारे संत समाज धर्म की रक्षा के लिए अपने को हमेशा निछावर करने का काम किया है और यह कार्य आचार्य श्री लगातार कर रहे हैं। उनका मानना है कि संतों ने हमेशा समाज का मार्गदर्शन किया है और समाज के उत्थान के लिए हिंदू संस्कृति की रक्षा अत्यंत आवश्यक है। और आचार्य श्री को मैंने देखा है कि कोरोना महामारी हो, उसके समय में आगे आकर लोगों की सेवा करने का काम हो, या मैं जिस क्षेत्र से, सीमांत क्षेत्र से, चंपावत से, जहां से मैं विधायक हूँ, वहां पर आचार्य श्री के द्वारा गरीब बच्चों के लिए समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए लोग विद्यालय संचालित करने का काम हो। निश्चित रूप से एक ऐसे काम है जो समाज को लगातार पाथेय देने का काम करते हैं। हम सनातन धर्म के अनुयायी हैं। हमारा धर्म किसी विशेष व्यक्ति द्वारा स्थापित धर्म नहीं है, बल्कि यह प्राचीन काल से चले आ रहे विभिन्न मत, मतांतरों, आस्थाओं, विश्वास आदि का
एक समुच्चय है। सनातन धर्म जिन तथ्यों और सिद्धांतों पर आधारित है वो मानव निर्मित नहीं है, वे इस सृष्टि में स्वमेव अस्तित्व में आए हैं। यह सृष्टि का स्वाभाविक धर्म है, इसलिए। तो हरिद्वार से आप सीएम पुष्कर सिंह धामी को सुन पा रहे थे। आध्यात्म महोत्सव में प्रतिभाग करने के लिए पहुंचे हुए थे। दिव्य आध्यात्म महोत्सव के दौरान कई अहम बातों का जिक्र करते हुए नजर आए।